नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि कुएं से निकलकर खाई में गिर गए हैं। वो ईरान के खिलाफ जंग से निकलना चाहते थे और एक डील कर ली उन्होंने, लेकिन डील करने के बाद वो और भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। फंसे इसलिए नजर आ रहे हैं कि उस डील का अमेरिका के अंदर उनके अपने समर्थकों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के जो कंजर्वेटिव खेमा है वो इसे इजराइल के खिलाफ मान रहा है, ईरान के फेवर में मान रहा है। वो मानता है कि ये डील ईरान की जीत है, अमेरिका और इजराइल की हार है। लेकिन अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ज़्यादा उग्र विरोध वहाँ की यहूदी लॉबी कर रही है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दुनिया भर में जो इजराइल समर्थक यहूदी हैं वो एकदम से आक्रामक हो गए हैं और इस डील पर ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अब ट्रंप के लिए एक बड़ी बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि 19 जून को यानी शुक्रवार को इस डील पर वो साइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवादों में फंस कर रह जाए ये डील और 19 जून की तारीख फिर आगे बढ़ानी पड़ जाए, या ट्रंप को पीछे हटना पड़ जाए, मुकरना पड़े, या डील में वो दूसरी खामियां निकालने लगे कि ये तो नहीं हुआ था, वो हुआ था, इस तरह से कोई बहानेबाजी करने लगे। तो ट्रंप के लिए ये बहुत कड़ी परीक्षा की घड़ी है और जिस तरह का विरोध हो रहा है ये होना लाजमी भी था, इसलिए कि ट्रंप ने अपने चारों तरफ ऐसे यहूदियों को इकट्ठा कर रखा है, यहूदी लॉबी को इकट्ठा कर रखा है या इजराइल समर्थकों को इकट्ठा कर रखा है जो ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इजराइल को थोड़ा भी पीछे धकेला जाए या ईरान को इतना महत्व मिल जाए कि उस इलाके में जो इजराइल की दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, उस पर थोड़ा भी अंकुश लगे, वो अपनी मनमानी करता रहे। इसकी आज़ादी कम होने पर वो राज़ी नहीं है। तो ये एक बड़ा संकट है। यहूदी लॉबी, आप जानते हैं कि अमेरिका में इतनी सशक्त है, इतने पैसे वाले यहूदी हैं कि वो अमेरिकी सरकार को, अमेरिकी कांग्रेस को मुट्ठी में रखते हैं और अधिकांश मौक़ों पर दबाव में लाकर अपनी बात मनवा भी लेते हैं। ये जो मुख्य विरोध है एआई पैक जिसको बोलते हैं, अमेरिकन इजराइल पब्लिक एक्शन कमेटी, ये लगातार इजराइल के समर्थन में वहाँ लॉबिंग करती है और वो इस बार पूरी तरह से टूट पड़ी है, डील को कमज़ोर बता रही है। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, किसी एआई पैक ने, ओबामा ने जब 2015 में JCPOA का समझौता किया था तो उसका इस पैमाने पर विरोध किया था कि वो आज तक मिसाल बना हुआ है कि किसी डील के खिलाफ यहूदी लॉबी क्या इस स्तर तक उतर सकती है। उसने एक एक अमेरिकी सांसद से बात की, पब्लिक अखबारों में इश्तहार दिए, टेलीविज़न पर ऐड चलाए और ज़मीन पर भी कैंपेन चलाई उस डील के खिलाफ। हालांकि उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली, वो डील ओके हो गई कांग्रेस की तरफ से और चलती रही जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ गए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो यहूदी लॉबी के प्रभाव में थे, यहूदी लॉबी ने उनको जमकर चंदा दिया था और 2018 में जब वो चुनाव जीतकर आए तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि इस डील को रद्द कर दिया। और इस डील को रद्द करते ही ईरान ने फिर अपना जो यूरेनियम का इनरिचमेंट था वो तेज कर दिया। पहले वो 3-4% तक इनरिच कर रहा था क्योंकि वो डील को स्वीकार करके उसको फॉलो कर रहा था बिल्कुल स्ट्रिक्टली, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने डील को रद्द किया उसने इनरिच करके उसको 60% तक ले गया, जो आज विवाद का विषय बना हुआ है। तो इजराइल में जो नेतन्याहू की सरकार है वो, और जो बहुत ज़्यादा अति दक्षिणपंथी हैं,
जैसे बेन ग्वेर, उन्होंने इसे इजराइल की हार बताया है। विपक्षी नेता यार लैपिड और नफ्ताली बेनेट भी नेतन्याहू पर इस डील के लिए हमला कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इजराइल में जो अमेरिका के राजदूत हैं माइक हकाबी, जो कि माना जाता है कि ट्रंप को पैसे देकर उन्होंने ये पोस्टिंग हासिल की थी, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल की वजह से अमेरिका का वजूद है, अमेरिका की वजह से इजराइल का वजूद नहीं है, इजराइल है तो अमेरिका है, ये उन्होंने उनके शब्द हैं। हालांकि उधर ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि इजराइल इसलिए है कि हम उनके साथ हैं, हम हट जाएंगे तो इजराइल नहीं रहेगा। तो एक तरफ ट्रंप अपनी डील को बचाने के लिए इजराइल पर लगातार उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो यहूदी टोली है वो उनके पीछे पड़ी हुई है और लगातार अटैक कर रही है। ये जो मुख्य मामला है, आप जानते ही हैं कि एक हवा खड़ा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और उससे इजराइल को खतरा होगा, इसलिए इजराइल को समर्थन दो और ईरान को नष्ट भ्रष्ट कर दो, नेस्तनाबूद कर दो। तो इजराइल की सुरक्षा के लिए ये यहूदी लॉबी ये दुष्प्रचार करती रही है ईरान के खिलाफ, लेकिन वो दुष्प्रचार चूंकि चल नहीं पाया और ये इजराइल के दबाव में ही ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, ट्रंप ने हमला किया और बुरी तरह से फंस गया। इसलिए अब ये जो समस्या पैदा हो गई है उससे यहूदी बौखलाए हुए हैं, यहूदी लॉबी बौखलाई हुई है। उसे अखर रहा है कि ईरान को $25 बिलियन के फ्रोजन एसेट्स दिए जा रहे हैं, $300 बिलियन के वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो ये जो तमाम पैसे दिए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि लेबनान में भी इजराइल का दखल नहीं होगा, और ईरान तो यहाँ तक पुश कर रहा है कि जो ज़मीन कब्जाई है इजराइल ने लेबनान में वो भी उसको वापस करनी पड़ेगी। और इसलिए ये बहुत आंखों में चुभ रहा है यहूदी लॉबी को। तो यहूदी लॉबी एक बार फिर से भिड़ गई है, वो पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से पैसे खर्च करने को तैयार है। JCPOA को ख़त्म करने के लिए उसने उस समय लगभग $50 मिलियन खर्च किए थे। पहली छमाही में ही 2015 की करीब $2 मिलियन उसने खर्च कर दिए थे। इसमें टीवी कमर्शियल्स, फुल पेज न्यूज़पेपर एड्स, टारगेटेड कैंपेन्स 30-40 राज्यों में चलाए गए थे और AIPAC के लगभग 1 लाख सदस्यों को सक्रिय किया गया था। हर कांग्रेस मैन सीनेटर से मुलाकात की गई वाशिंगटन DC में, और एक हफ्ते में ही 400 से ज़्यादा कांग्रेशनल मीटिंग्स आयोजित किए थे। तो इस बड़े ग्रैंड पैमाने पर जो उसने 2015 में किया था, अब कर रही है, फिर से करने की तैयारी कर रही है। फ़र्क ये है कि 2015 में एक अश्वेत राष्ट्रपति था और डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में थी, तो उसके प्रति यहूदी लॉबी का और जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका विरोध पहले से ही रहा आता है। लेकिन यहाँ तो ट्रंप उसी लॉबी के मेंबर हैं और उसी पार्टी के मेंबर हैं जो ये मानती है कि इजराइल के साथ खड़ा होना उनका धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्य है। वो इसको कैसे ट्रंप को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, ये देखने की ज़रूरत है। क्या ट्रंप को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? 4 हमले हो चुके हैं ट्रंप पर। क्या ट्रंप की हत्या कर दी जाएगी? क्या ट्रंप को इतना मजबूर किया जाएगा कि वो विड्रॉ करें इस डील से, इस डील को तोड़ दें? क्या ट्रंप में इतना साहस है कि वो यहूदी लॉबी, मोसाद, इजराइल, इन सब के दबाव को झेलते हुए भी इस डील पर साइन करें और 60 दिन तक टिके रहें, जिसमें पूरी बाकी की निगोशिएशन होगी और एक फाइनल डील आकार लेगी? क्या ट्रंप इतना साहस दिखाएंगे? ये देखने की बात है। ये बहुत कड़ी परीक्षा है। इतना विरोध उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि झेलना पड़ेगा।
और वो भी अपने खेमे से, अपने समर्थकों से, यहूदी लॉबी से, जिसका समर्थन पाकर वो सत्ता में आए हैं और जिसका भरपूर समर्थन वो करते हैं। मन से वो भी यहूदी हैं, ये कई मौके पर जाहिर हो चुका है। तो ऐसे में ये देखते हैं कि ट्रंप क्या करते हैं। 19 जून की तारीख इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और फिर अगले 60 दिन भी, क्योंकि इस दौरान ये यहूदी लॉबी रुकने वाली नहीं है। ये ट्रंप का गला पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।